Good morning, students. Welcome in BA Part 2nd. In our last video, we were discussing the poem The Lotus Eaters by Tennyson. About the theme, we discussed already in last class that the poem is very communicative, in which Ulysses, as the king of Ithaca, as well as the leader of army, communicating to his mariners, or you can say his soldiers. Now they are just near to Ithaca and coming back after the victory, a long journey of 10 years. And after 10 years, they are just going to reach Ithaca. But at the last stage, at the last corner, you may consider it at the last corner. After that corner, they will just reach Ithaca. There happened some magical incident, and we know the effects, the results of lotus eaters. Lotus eaters is a particular state, an area in which the effect of a special fruit lotus can be seen upon mariners, and we already discussed about its effect, that it makes something sleepy, swan, and we can say mindless. The same effect we can also see upon the mariners as well as Ulysses. अब जैसे वो उस लोटस स्टेट्स पे पहुंचते हैं, the positions and the results of lotus started to create there, and we know that not only Ulysses but also the mariners now slept, and when they sleep there, they think various types of the thoughts in their mind, and all these types of the thoughts are very logical as well as scientific. Why we are eating today, why we are working today, why we work hard. We work hard to feed our life. We work hard to feed our children, our family members. All these are different type of thoughts. ये सारे विचार उन मैरिनर्स के दिमाग में आते हैं कि हम सब भागदौड़ कर रहे हैं, राजा के साथ घूम रहे हैं, अलग अलग कॉर्नर्स पे जाके, कोस्ट पे जाके युद्ध कर रहे हैं. ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन यापन करना होता है. अब उनकी एज सब बूढ़े हैं, इसमें लिखा है नाउ दे आर गोइंग टू रिटायर. नाउ दे आर गोइंग टू रिटायर एंड इन द स्टेज वेयर दे मस्ट बी गिवन रेस्ट. अब उनको आराम दे दिया जाना चाहिए. ऐसे मुकाम पे अब वो आ गए हैं, और अब भी वो भागते भागते, दौड़ धूप में करते करते, मेहनत करते करते अपनी ज़िंदगी को इस मुकाम तक ले आए कि शायद यहाँ ठहर जाने से, जहाँ पे वो फ़िलहाल ठहरे हुए हैं, जहाँ पे लोटस नाम के फ्रूट्स को खा लेने से केवल नींद और नींद ही आती है, सुस्ती आती है, बेचैनी आती है. और वो सारे स्टेट पे जो भी लोग थे, यहाँ पे देखा अपन ने, उन मैरिनर्स ने देखा कि सब सोए ही रहते हैं. और बड़ा नेचुरल सीन था, अपन ने डिस्कस किया था. पोइम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द नेचुरल डिस्क्रिप्शन, देयर इज द नेचुरल ब्यूटी इन द स्टेट, and in the second part choric song in which all they are under affected lotus, and then they are speaking about what they are going to do now. So the poem starts with the address of Ulysses. Ulysses अब खुद अचेत अवस्था में है, उसके साथी भी अचेत हैं. असर सब पे पड़ रहा है. चूंकि यूलाइसस खुद राजा है, इसलिए उसको थोड़ी सी चिंता है बजाय औरों के कि उनकी आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया कि भैया वो तेरे साथ नहीं जाएंगे, वो क्यों जा रहे हैं, क्यों भागदौड़ कर रहे हैं, खाने पीने के लिए कर रहे हैं. यहाँ पे आराम से फ्री में बिना मेहनत के खाना पीना मिल रहा है. 10 साल बाद वापस घर लौटेंगे. उनकी नज़र में तो, उनके घर वालों की नज़र में तो उनकी मौत हो चुकी होगी, या कहीं समुद्री यात्रा में डूबकर मर चुके होंगे, या पराजित कर दिए गए होंगे. तो शायद वो ये कल्पना करते हैं कि अब हम वहाँ पे गोस्ट की तरह जाएंगे. वी विल कंसिडर देयर गोस्ट बिकॉज ऑफ बिफोर 10 years वी डिपार्टेड फ्रॉम देयर, एंड आफ्टर 10 years इफ वी आर गोइंग देयर वॉज नॉट एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम. तो पब्लिक तो यही सोचती होगी कि शायद 10 साल तक ही वापस नहीं आए, तो दे विल नेवर कम नाउ. तो अब वो सब यहीं ठहरना चाहती हैं.
तो यूलाइसस चूंकि राजा है, उसको चिंता है, तो इसलिए वो अपने सारे साथियों को यहाँ पे मैरिनर्स को कहता है। वो ठहरे क्यों थे, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल, क्योंकि वो एक समुद्री यात्रा कर रही हैं और समुद्री यात्रा में वी जस्ट फॉलो द पोजीशन ऑफ वेदर, विंड साइड, एयर फ्लोटिंग। तो इन सारों को देख करके हवा जब विपरीत थी तो उनको रुकना पड़ा था। अब यूलाइसस को लगा कि हवा एकदम सुटेबल चल रही है, द विंड इज अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, तो दे जस्ट स्टार्ट देयर जर्नी एंड इन वन वेव दे विल डायरेक्टली रीच देयर। तो नाउ यूलाइसस एड्रेसेस, आप देखिए कैसे, कम ऑन द टेक्स्ट, करेज ही सेड, करेज, हिम्मत करो, एड्रेसिंग फॉर्म है, साहस करो, उठो, बिकॉज दे आर नाउ स्लीपिंग, बिकॉज दे जस्ट अंडर अफेक्ट ऑफ लोटस फ्रूट, तो उनको जगा रहा है, करेज, हिम्मत करो, उठो, ही सेड, यूलाइसस सेड। Ulysses addresses to his mariners that my dear companions, उठो, and pointed towards the land. Land is the next corner, using for the ground of Ithaca. Pointed, इशारा किया, point किया, towards the land. Land का मतलब you can say the next corner, that is Ithaca, and that can be seen from there. तो इशारा करते हुए किनारे की ओर, दिस माउंटिंग वेव, ये जो वेव माउंट हो रही है, उठ रही है, जंप लगा रही है, विल रोल, अपने को लुढ़का देगी, रोल कर देगी, एक झटके में वहां पहुंच जाएंगे। शोरवार्ड सून, शोरवार्ड उस किनारे की ओर, सून वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, शीघ्र। तो नाउ यूलाइसस एड्रेसेस इन द फर्स्ट लाइन टू हिज मैरिनर्स दैट ओ माय डियर मैरिनर्स, नाउ गेट अप, बिकॉज वेदर इज रिफॉर्म्ड, द वेदर इज वेरी सुटेबल, the air floating position is also according to us, and in this atmosphere, suitable atmosphere, we can reach our land very soon. तो just get up, उठिए। और we know that how they can get up suddenly, क्योंकि in their mind the decision settled that they just revolted the king now and stay here forever. इट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल दैट उनके दिमाग में एक डिसीजन पैदा, मतलब यू कैन से एक डिसीजन पक्का दिमाग में हो गया है कि अब राजा के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा के साथ जाएंगे तो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब युद्ध युद्ध युद्ध, बैटल, वार एंड वार, एंड देन दिस इज द लाइफ ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ एंड वी वांट टू स्टे हियर, वी वांट टू टेक रेस्ट। एग्जाम्पल खूब सारे आगे दिए जाएंगे। इन दिस पोजिशन व्हेन वी आर ओल्ड नाउ वी मस्ट स्टे हियर। तो अब उनके दिमाग में एक डिसीजन तो क्रिएट है ही। इन द आफ्टरनून दे केम अनटू ए लैंड इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून। बहुत अच्छी बात, टू टाइप्स ऑफ आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून दे केम, जब आफ्टरनून था तब वो यहाँ आए थे, और फिर क्लियर किया है इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून। ऐसा लगता है कि यहाँ तो हमेशा आफ्टरनून ही रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आफ्टरनून इज ए पर्टिकुलर पीरियड दैट कम्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, बट आफ्टरनून इज द सिंबल at the time when we take lunch, and after lunch we take rest, sleep for some moment. This is the symbolic identification of take rest, sleeping position after lunch. तो हम यहाँ जब आए थे तो आफ्टरनून था, और वो कहता है हम क्यों, यहाँ तो हमेशा ही आफ्टरनून नजर आता है। एवरी टाइम इट सीम्स, आफ्टर लंच, आफ्टर फूड, स्लीपिंग पोजिशन, एवरी टाइम इट हैपन्स देयर। तो very important line, the first stanza is now we are going to finish, in which Ulysses address is important, in which mariners silent revolt. Now the mariners are not speaking, not a single mariner is speaking. They will speak later, but identification, एक indication that starts to come in the mind of Ulysses, and then Ulysses करेज देम। यूलाइसस बहुत मोटिवेट कर रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, नाउ यू जस्ट गेट अप बिकॉज वी जस्ट रीच्ड इन आवर लोकेशन, दैट इज इथाका। तो द फर्स्ट स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इज एड्रेसिंग फॉर्म। वी आर जस्ट वेटिंग द रेस्पॉन्स ऑफ माइनर्स, एंड वी विल search out the response in next class.
Thank you.